आपको भी रीलें देखने का बहुत शौक होगा ना, मुझे भी शौक है। तो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन कलेक्शन जो होती है, काफ़ी हद तक कभी बात करनी होती है, न्यूज़ आ रही होती है, तो सबसे पहले सोशल मीडिया पे कई बार ब्रेक होती है। न्यूज़ भी ब्रेक होती है और ट्रोलिंग भी वहीं पर ही ब्रेक होती है। और आज जब मैं स्क्रॉल कर रहा था, मुझे बहुत सारे ऐसे रील्स दिखी जिसके अंदर बंटवारा के डायलॉग्स, बंटवारा के एक्शन सीक्वेंसेस और बंटवारा का वो आइकॉनिक एंडिंग सीन जब तलवारें गिर जाती हैं। अब ये तलवारें क्यों गिरती हैं और कैसे गिरती हैं और कौन गिराता है, ये तो आप देखना। वो मेरे ख्याल से मूवी की सबसे बड़ी विन है। तो वो जो एलिमेंट जब भी कभी आपको दिखेगी, मूवी की जो रील्स बननी शुरू हो गई हैं, तो आप समझ लो कि ये लोगों के यहाँ नहीं लग रही है, ये सीधा दिल पे लगनी शुरू हो गई है पिक्चर। क्या ये नंबर्स में भी ट्रांसलेट हो रही है कि नहीं हो रही है? क्या ये आवारापन को चैलेंज कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी? और चैलेंज करना भी क्यों है? क्या ये दोनों पिक्चर को एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं? दोनों हिंदी सिनेमा से आ रही है और ये साल हिंदी सिनेमा के लिए ठीक रहा है। कोई ना कोई फिल्म बीच बीच में चलती ही रहती है। हालांकि हाई हाई भी बहुत हुआ है और लोग रोए भी बहुत हैं। कोई भी फिल्म चलती है या फिर कुछ भी अप्रिसिएशन किसी को मिलता है, चाहे रामायण आती है, तो फिर वो आदि पुरुष से जाके कंपेयर हो जाती है, जो बिल्कुल ही बकवास थी। तो उस तरीके के जोन के अंदर अगर आप इसको देखोगे तो आपको शायद पसंद नहीं आएगी, लेकिन अगर मन से देखोगे और ह्यूमैनिटी के एंगल से देखोगे तो शायद बंटवारा आपको एक अलग लेवल पे लगेगी। और ये जो रील्स वगैरह जब बननी शुरू हो जाती है, तो इसका मतलब यही होता है कि आपको कहीं ना कहीं लोगों के मन के अंदर वो सीन्स, वो डायलॉग्स, वो जिसे कहते हैं ना, एक नोबल थॉट जिसकी वजह से बना है, वो दिखना शुरू हो जाता है। बात करते हैं पहले ओडीसी की, फिर हम आते हैं आवारापन और बंटवारा के ऊपर। ओडीसी का डे 29 है और आज भी ये 1 करोड़ का बिजनेस कर लेगा और टोटल मिला के इसको हो जाता है 174.5 करोड़ रुपीज और 11,100 करोड़, विच इज टू मेनी करोड़, वो इसने कलेक्शन कर लिया। जबरदस्त तरीके का है। हॉलीवुड के लिए बैक टू बैक दो बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर्स आई हैं, एक तो ओडिसी, फिर उसके बाद सुपरमैन ब्रांड न्यू डे। डे 16 है और इतनी सारी रिलीजेस के बावजूद भी 4 करोड़ का बिजनेस कर लिया। अभी सैटरडे संडे में और बढ़ेगा ये। 443 था और वो 447 करोड़ हो गया आज। लगभग लगभग 545 करोड़ रुपीज का ओवरऑल ग्रॉस इंडिया लेवल के ऊपर है और शायद 13,000 करोड़ के आसपास, जो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये वर्ल्ड वाइड कर चुका है। वो मैं देख के बताऊंगा आपको कल के कहाँ तक करा, 12 से 13 हज़ार के बीच में होना चाहिए। डीसी भी बहुत फैंटास्टिक तरीके से चल रही है। इतनी उम्मीद नहीं थी इस पिक्चर से, बट वामिका का काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन है। म्यूज़िक के तो लोग पागल हो रखे हैं इसके म्यूज़िक के पीछे। लोकेश का थोड़ा सा एक्सपोजर टाइप हो गया कि ही इज नॉट अ एक्टर बट ही वांटेड टू बी एन एक्टर। तो एक ट्रायल था जो कि इतना सक्सेसफुल नहीं रहा, बट विशिंग हिम ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। मे बी ही इम्प्रूव्स एंड ही कम्स आउट स्ट्रॉन्ग। किसी के लिए कोई नेगेटिविटी नहीं है, बट अभी फिलहाल के लिए थोड़ा ऑर्डिनरी एक्ट था। 4 करोड़ का बिजनेस ने किया था कल, आज किया 3 करोड़ का बिजनेस। टोटल हो जाता है 42 + 3 47 करोड़ और 71 करोड़ के आसपास का ओवरऑल कलेक्शन भी है। तो ये इजीली अपना अगर थेरेटिकल राइट्स देखें और डिस्ट्रीब्यूटर का जो शेयर देखें, उसके हिसाब से अगर हम कुछ कैलकुलेशन करें, तो मुझे लगता है कि ये पैसे पूरे कर जाएगी डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। क्या प्रॉफिटेबल होगी कि नहीं होगी, अगर आपको बिजनेस एनालिसिस चाहिए स्पेसिफिकली इस पिक्चर का, तो वो अलग से कर सकते हैं, मेरे को बता दें। आवारापन 2 वर्सेस बंटवारा 1947। अब बंटवारा से पहले आवारापन 2 लोग क्यों देखने गए हैं, क्योंकि शायद जब ये रिलीज हुई थी तो 7.5 करोड़ रुपए के आसपास का इसका ओवरऑल बिजनेस था। उतना ही लगभग लगभग इसका एडवांस बुकिंग हो गया था पार्ट 2 का। गाने बहुत ज़्यादा मशहूर हुए थे, आज तक चलते हैं। ये पिक्चर जो थी टीवी के ऊपर बहुत बड़ी हिट हो गई थी, अदरवाइज फ्लॉप थी। अब इसका सेकेंड पार्ट बन रहा था तो उसको कैश किया गया। उससे पहले 2-3 पिक्चरें इमरान हाशमी की ऐसी आई जिसमें वो नोटिसेबल हो गए, इंक्लूडिंग बैड्स ऑफ बॉलीवुड, जहां पर उनको एक अलग ही तरीके का फ्रेज मिल गया कि सारा बॉलीवुड एक तरफ, अक्खा बॉलीवुड एक तरफ और इमरान हाशमी एक तरफ। तो ये जो होता है ना, थोड़ा सा फोमो क्रिएट करता है कि मुझे ये आर्टिस्ट के लिए कुछ करना है। जैसे लॉर्ड बॉबी, तो मैंने लॉर्ड बॉबी नहीं देखा तो कुछ मैं पीछे रह जाऊंगा। तो अच्छा ही है बिकॉज ही इज मेच्योर्ड एज एन आर्टिस्ट। हमारापन 2 के अंदर अगर कुछ सिग्निफिकेंट है तो मेरे ख्याल से इमरान हाशमी की एक्टिंग है और पुराने गाने का रीमिक्स है। प्रेजेंटेशन, कोरियोग्राफी ऑफ एक्शन, ये सब चीज़ें ठीक हैं। स्टोरी ओकेश है, इमोशन की कमी है। जो एक्सटेंडेड कास्ट है और स्पेसिफिकली जो मेन विलन यहाँ पर दिखाया गया है, उसको मझधार में छोड़ा गया है कि शायद आगे और बनाएंगे, उस तरीके के जोन के अंदर है ये। लेकिन वॉचेबल ज़रूर है ये। ऐसा नहीं है कि आप बोलो कि क्योंकि मोहित सूरी ने नहीं बनाई है तो आप इसको जीरो कर सकते हो। हाँ, वो बनाता हो तो इसके अंदर और ज्यादा सेंटिमेंट्स आते, वो नहीं है इसके अंदर। बट इट इज वर्थ द वॉच। इतना बड़ा ये ओपन करेगी किसी को नहीं पता। 22 करोड़ रुपए पे ये ओपन हुई है। लगभग लगभग 30 करोड़ रुपए इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है। इट विल बी अ मैसिव हिट अनलेस एंड अनटिल कल लोगों को ये रियलाइज हो जाए
कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंशिएटेड स्टोरी नहीं है या फिर कुछ अलग नहीं है इसके अंदर। बट जो आपको ब्रूडिंग इमरान हाशमी दिखेगा वो आपको ज़रूर पसंद आएगा। और मेरे ख्याल से जो ब्रूडिंग लोग हैं जो अपना दर्द जो है आप तक पहुंचा सकते हैं, जैसे कि बंटवारा के केस के अंदर मुझे जो दर्द सनी देओल का कैरेक्टर फील कर पा रहा था मई के लिए, और कुछ कुछ सीन तो आपके साथ स्टे कर जाते हैं। जैसे एक सीन जिसके अंदर अटैक होता है शबाना आजमी जी के ऊपर, वो बहुत खतरनाक है, वो आपके आंखों में आंसू ले आएगा। एक जो डायलॉग बाजी होती है इनिशियल लेवल पे जब बंटवारा हो रहा होता है, उसके अंदर कुछ खूंखार सीन्स भी हैं। और फिर उसके बाद एक डायलॉग आता है जो आपको रोंगटे खड़े कर देता है, जो पुलिस स्टेशन के अंदर होता है। वो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ये बताने पे मजबूर कर देता है कि अगर आपको कोई सीन बिलीवेबल बनाना होता है तो सिर्फ चीखना चिल्लाना नहीं होता है। चीखने चिल्लाने के अंदर एक्टिंग घोलनी पड़ती है तो एक सनी देओल बनता है। सनी देओल एक डिफरेंशिएटेड एक्शन हीरो सिर्फ इसी वजह से कि उसको ना तो सिक्स पैक दिखाने की जरूरत है, ना तो उसको कोई 20 इंच का डोला दिखाने की जरूरत है। उसकी आवाज, उसकी इंटेंसिटी, उसकी फीलिंग, उसकी आंखों का दर्द जो है वो आप तक कम्युनिकेट कर पाता है। इसीलिए वो आपको बिलीवेबल लगता है इस एज के अंदर भी। और जो एनर्जी 68 ईयर ओल्ड ये डाल पाते हैं और कोई भी नहीं डाल पाता है, वो फुल स्टॉप है उसके सामने, कोई और नहीं डाल पाता है। मतलब उनको देख के और प्रेरणा मिलेगी लोगों को तो और भी कर पाएंगे लोग, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये एनर्जी डालना विद ऑलमोस्ट अ ब्रोकन बैक, इतना ज्यादा कोई वो वाली फिटनेस नहीं रही है घायल घातक वाली, बट अमेजिंग लेवल का आर्टिस्ट है ये। मैं मान गया मैं इसकी, इसमें तो एक्टिंग भी बहुत ज्यादा अच्छी है। जो लोगों को नहीं पता था कि सनी देओल कैन रियली एक्ट, उनको लगा कि अभी हम 2-3 साल पहले सनी देओल कोई नाम का एक्टर आया और उसने गदर और वगैरह इस तरह की पिक्चर कर लिया, तो उनके लिए थोड़ा सा आई ओपनिंग होगा, क्योंकि ही इज अ सुपर्ब आर्टिस्ट। ओके, तो ये जो फिल्म है ये सुपर्ब होने के बावजूद भी मेरे ख्याल से डन एंड डस्टेड हो जाएगी मेरे ख्याल से। और मैं चाहता हूँ कि कल से ये 0 पैसे कमाए, ये कमाए ही ना पैसे। आई डोंट थिंक वी डिजर्व गुड स्टोरीज। हमें जो डिजर्व करते हैं हम वो करते हैं कि ऐसी कोई पिक्चर बनाओ जिसके अंदर कोई गवर्नमेंट कोई काम करे और दूसरा गवर्नमेंट उसका क्रेडिट लेके चले जाए। हम ये डिजर्व करते हैं कि दूसरे वाले का सर कैसे फाड़ा जाए, दूसरा मुल्क कैसे हम बर्बाद कर दें, या फिर एक रिलीजन दूसरे रिलीजन को क्या बोल सकता है, या एक ही रिलीजन के अंदर इतने ज्यादा टीयर्स बना दो कि मैं क्षत्रिय हूं और मैं ये हूं और मैं वो हूं, कि दूसरे को डीमीन कर दूं। ये चीजें हमें बहुत पसंद आती हैं। लेकिन अगर कोई ये बोल दे कि भाई साहब अगर आप सबसे ऊपर रिलीजन से ऊपर कंट्री से ऊपर इंसानियत रखते हो, जैसा कि भगवान ने भेजा था धरती के ऊपर, वो किसी को नहीं चाहिए आज के टाइम में। तो आई थिंक दिस इज अ मूवी विच इज फॉर ओनली फॉर सेंसिबल पीपल, एंड सेंसिबिलिटी इज scare scarce in this world. So I don't think we deserve this movie. It's a beautifully made movie with a great intent. तो बहुत अच्छा मेरे ख्याल से रहा है, लेकिन हम लोग डिजर्व ही नहीं करते हैं। मैं चाहूंगा कि बंटवारा शुड डू 0 फ्रॉम टुमारो, ये पूरे हिस्ट्री के अंदर से वाइट वॉश ही हो जाए। हमें नहीं चाहिए पिक्चर, क्योंकि हमें चाहिए जिससे नफरत फैले, जिससे हम वो जब मार्केट में चलें तो कोई एक बोले कि भाई तूने सावन के महीने में दुकान मीट की हो खोल दी, तेरे बच्चे भूखे मरे, तो वो कोई बात नहीं, क्योंकि हमें वो डिवाइड बनाने हैं। वो हमें रिलीजन के नाम पे जो है ठेकेदारी करनी है। तो ठेकेदार जो है उनकी दुकानें चलाने के लिए हमें वैसी ही पिक्चरें डिजर्व करते हैं। बिकॉज दिस मूवी डिड ओनली 7 करोड़, विच इज अ पथेटिक नंबर कंसिडरिंग द कॉन्सेप्ट एंड आई थिंक द प्योरिटी बिहाइंड दिस फिल्म, दोनों साइड से। क्योंकि आप जब सनी देओल को देखते हो हमेशा से सिख और हिंदू कैरेक्टर प्ले करते हुए आते हैं, तो यहाँ पर उन्होंने कैरेक्टर प्ले किया मुस्लिम वर्सेस अ मुस्लिम इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को हम ये सिखाने निकल के जा रहे हैं कि भाई इंसानियत और जो माइनॉरिटी है उसका ध्यान रखना कितना ज्यादा जरूरी है। ये मैसेज भी अगर किसी को नहीं समझ में आता तो फिर उनको ये भी हक नहीं पहुंचता कि जब हिंदूज के साथ कुछ गलत हो रहा था बांग्लादेश के अंदर, तो फिर लोगों के शीशे क्यों तोड़ रहे थे। इन अ वे तो ये भी माइनॉरिटी ही हो जाते हैं ना, अगर हम हिंदूज की बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर। तो अमन की आशा से इसको जोड़ दो। अमन की आशा क्या है इसके अंदर, ना तो हिंदू इंडिया पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं था, पार्टीशन के बाद के रेपरकशन थे। और रेपरकशन के बाद अगर एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन को बचाने की कोशिश करता तो वो ना बचाए, वो उस टाइम पे उस बुढ़ी माई का वो भी खून कर दे, तब लोग बोलेंगे ये बढ़िया काम हो गया, आपने जाके किसी पाकिस्तान में जाके किसी को मार दिया, बहुत बढ़िया काम हो गया, ये सब सही है। तो रबिश बिहेवियर आई वुड से। तो ये वी डोंट डिजर्व दिस मूवी एक्चुअली। तो इसको 0 कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। मतलब इतना ज्यादा डिस्टर्बिंग है नंबर, और इतनी अच्छी ये पिक्चर है जिसकी वजह मेरे को इतना ही गुस्सा ना एक बार पहले भी आया था जब झुंड आई थी ना। तो आप देख लेना मेरा वीडियो, झुंड में मुझे इतना ही गुस्सा आया था कि वी डोंट डिजर्व मूवीज लाइक दैट, वी जस्ट वांट टू क्रिप दैट बॉलीवुड डजंट मेक गुड मूवीज, और उसके बाद हम ये करते हैं।
इनफैक्ट अभी डॉग्स के ऊपर जो मूवी आई है ना, वो भी बहुत शानदार फिल्म है। वहां पर ये नहीं है ना कि एक डॉग जो है, एक डॉग निकल के 1,1900 करोड़ को जाके मार रहा है। वैसी पिक्चर बना दो, 2 मिनट में चल जाएगी। मतलब क्या ही बोलूँगा। एनीवेज, कल इंडिपेंडेंस डे है, तो इंजॉय करो फैमिली के साथ। जो भी फिल्म पसंद आती है आप जाके देखें, एंजॉय करें और बंटवारों को मत दें।